गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा के संग हम योग करने के लिए तैयार हैं। बैठ जाएंगे सीधे अपने स्थान पे। गहरी सांस लेकर के एक बार उनका उच्चारण, फिर गायत्री मंत्र। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। धीरे से आंखें खोलेंगे, अपने स्थान पे खड़े होंगे। शुरू करेंगे अभ्यास। सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम लोग। जो अकड़ा हुआ है शरीर रात भर का, उसको थोड़ा सा सीधा करेंगे। पैर पास पास, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेली आसमान की ओर, और पूरा बाहर की तरफ खींचेंगे। जो दबाव आपको पंजों पे आ रहा है, कंधों पे आ रहा है, कमर पे आ रहा है, पीठ पे आ रहा है, उसको महसूस करिए। हाथ बिल्कुल सीधे कान से लगे हुए। धीमे धीमे वापस, फिर एक बार सांस भर करके ऊपर की तरफ, पूरा अच्छी तरीके ताड़ की तरह, जैसे ताड़ का नाम है ताड़ आसन, ताड़ की तरह को हम पूरा बॉडी को खींचेंगे। एक बार और। बहुत ही अच्छा है कमर के लिए, पीठ के लिए, कंधों के लिए, पंजों के लिए, सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और साथ साथ मोशन हमारे बहुत अच्छे क्लियर होते हैं इससे। क्लियर ताड़ासन ये भी जो है हमारे एक तो साइड के फैट को कम करता है, और साथ साथ पेट को भी स्वस्थ रखता है। सांस छोड़ते हुए इस तरीके से साइड में जाएंगे, आगे नहीं झुकेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। जितना आराम से हो सके करेंगे, ज्यादा दबाव नहीं देंगे। एक खिंचाव महसूस करिए अपनी कमर के साइड में। इससे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जो ये घेरे आ जाते हैं कमर के साइड में, उसको कम करने में मदद मिलेगी। अब हम करेंगे कमर दर्द और पीठ और गर्दन के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे ले जाएंगे, घुटने सीधे रहेंगे, कमर से ट्विस्ट करेंगे, गर्दन ट्विस्ट हो जाएगी। एक हाथ कंधे पे, दूसरा हाथ कमर पे, रुकेंगे थोड़ी देर, पूरा पीछे घूम करके। बहुत ही फायदेमंद। जिनको सिटिंग जॉब है ज्यादा, उनको भी इसको करना चाहिए। फिर एक बार दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। रिलैक्स। अब हम कमर को थोड़ा सा घुमाएंगे, धीमे धीमे, आराम आराम से, बड़ा घेरा बनाते हुए एक तरफ से घुमाएंगे। कमर की साइड की जो मसल हैं वो फ्लेक्सिबल होंगी। दूसरी साइड से घुमाएंगे इस तरीके से। और अब करेंगे अर्ध चक्रासन। ध्यान देंगे हर्निया वाले पीछे नहीं झुकेंगे, और कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे। पैर थोड़े पास पास रहेंगे, बैलेंस करते हुए, अपनी कोहनियों पीछे खींचते हुए, कंधों को पीछे खींचते हुए
कमर को सहारा देते हुए सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, नीचे से लेके ऊपर तक पूरे शरीर को एक धनुष की तरह मोड़ देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर आ जाएंगे वापस, फिर एक बार सांस छोड़ करके पूरे शरीर के लिए, बैक पोर्शन के लिए बहुत ही अच्छा है व्यायाम। एक बार और, नॉर्मल ब्रीदिंग रुकते हैं, वापस आ जाते हैं और अब करेंगे अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट, जो शरीर के सारे जगह से जुड़े हुए हैं। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, बैलेंस बनाएंगे अपना। इससे हमारे पंजे भी स्वस्थ होंगे, हील भी स्वस्थ होगी और एक्यूप्रेशर पॉइंट भी एक्टिवेट होंगे। अब उठा करके बॉटम लाइन ऑफ द फीट पे इस तरह से करेंगे। ये घुटनों के लिए, पंजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस तरह से उठा के रखना, साथ साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी एक्टिवेट होंगे और इनर लाइन ऑफ द फीट पे इस तरीके से प्रेशर देंगे और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। उठा करके इस तरीके से उल्टा चलेंगे, लेफ्ट राइट करते हुए। बैलेंस बनाने के लिए कोई सहारा ले सकते हैं साइड में। कमर के लिए, घुटनों के लिए बहुत ही फायदेमंद। रिलैक्स। अब शुरू करेंगे अपनी जॉगिंग एक्सरसाइजेस। उससे पहले रोज जैसे सावधानियां बताई जाती है उसका ध्यान रखेंगे कि अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, अपने शरीर के हिसाब से देखते हुए। कहीं हमें लग रहा है कि हम तेज नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी आसन प्राणायाम हम नहीं कर पा रहे हैं, रुक जाइए, बाद में पूछ लीजिएगा कि हमें कोई दिक्कत आ रही है इसमें, कैसे हम क्या करें। लेकिन अपने शरीर पे कोई ऐसा कह सकते हैं कि ओवरलोड नहीं करेंगे कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी प्राणायाम के संग में, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज यही है कि हम आपको जो कि मिरर इमेज में दिखते हैं, तो हम लेफ्ट बोलते हैं, आपको हमारा राइट दिखता है, राइट बोलते हैं, आपको हमारा लेफ्ट दिखता है। तो आपको जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और उस तरीके से करेंगे। और धरती के अगेंस्ट में जाएंगे तो सांस छूटेगी, धरती के अपोजिट जाएंगे तो सांस लेना है। ये कुछ नियम है, उनका ध्यान रखते हुए करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज हम डायबिटीज के लिए और पेट के लिए सारे जो भी आसन करेंगे, जो भी प्राणायाम करेंगे, वो उस चीज को ध्यान में रख के करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। पहला, पंजों को उठाते हुए, घुटनों को उठाते हुए, हाथों को ऊपर करते हुए, पहले धीमे धीमे और फिर तेजी से सांस गहरी लेते हुए जॉगिंग करेंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट, हाथ मुट्ठी बना के ऊपर जाएंगे, घुटने भी ऊपर जाएंगे, सांस लेते हुए ऐसे 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 और तेज करेंगे। रिलैक्स। अब केवल घुटनों को ऊपर ले जाएंगे, कमर पे हाथ रहेंगे और आगे झुकेंगे नहीं, केवल घुटने घुटने। हम कितने ऊपर ले जा सकते हैं, देखिए, गहरी सांस के संग में। और जो जंप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करेंगे उत्कट आसन। सीधे इसी तरह से कमर पे हाथ रख के खड़े होंगे, सांस छोड़ते हुए कमर सीधी, घुटनों से पैर मोड़ेंगे, नीचे जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर।
इसी थोड़ा सा तेज करेंगे घुटनों की मसाज के लिए, घुटनों की एक्सरसाइज के लिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये घुटनों पे जो दबाव आता है, ये घुटने की जो मसल्स हैं इनको एक्टिवेट करता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा घुटनों को घुमाएंगे इस तरीके से। जिन्हें सर्वाइकल है वो आगे नहीं झुकेंगे। घुटनों के लिए दूसरा व्यायाम है, इस तरीके से घुमाएंगे और जो थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरह करना चाहते हैं थोड़ा पैरों में गैप कर लें और इस तरीके से पहले बाहर से अंदर पूरा घुमाओ और फिर अंदर से बाहर। बहुत ही फायदेमंद है ये, घुटने आपके बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इसको रेगुलर करेंगे, धीमे धीमे करके, आराम आराम से। चलिए अभी हाथ सामने रखेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड से घुटने टर्न करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए ऊपर। कुछ और तेज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब राइट पैर आगे होगा, लेफ्ट पैर पीछे। राइट पैर के घुटने को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, कंधे पीछे खींचे हुए होंगे। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, आसमान की ओर, पंजे से लेके ऊपर तक, सबके लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। इस तरह से लेफ्ट साइड में करेंगे, उस तरीके से पूरा खिंचाव महसूस करिए, पंजों से लेके सिर तक पूरा खिंचाव। आसमान की ओर देखिए, वापस फिर दूसरी तरफ से पूरी बॉडी को अंदर दबाते हुए वापस, फिर एक बार पूरा खिंचाव, वापस। बैक पोर्शन के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि दिन भर हम आगे झुक के ही सारे काम करते हैं, इसलिए बैक पोर्शन पे हमें ज्यादा काम करना होता है। चलिए हाथ सामने, सांस लेते हुए हाथों को फैलाएंगे पीछे, जितना खींच सकते हैं, जितना पीछे ले जा सकते ले जाइए, और सांस लेते हुए आगे, फिर सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। सीखते तेज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत ही अच्छा व्यायाम आपके कंधों के लिए और गर्दन के लिए। अभी पैरों में गैप रहेगा, एक हाथ मेरा कान से लग जाएगा, सीधा लगा रहेगा, और लेफ्ट राइट पैर राइट को हम धीरे धीरे करके जंघा खिसकाएंगे, आगे नहीं झुकेंगे, वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, पूरा खिंचाव महसूस करिए कमर पे, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, और इसी थोड़ा तेजी से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7
6, 5, 4, 3, 2, 1। ये हुआ त्रिकोणासन। इससे हमारा जो है साइड का फैट कम होगा, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा होगा और पेट स्वस्थ रहेगा, पैरों में गैप बना रहेगा, हाथ साइड में और लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच करेंगे और दूसरे हाथ को देखेंगे ऊपर की तरफ, आसमान की ओर देखेंगे, दूसरे हाथ को सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, पूरा खिंचाव, वापस थोड़ा तेजी करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये हमारा हुआ कोणासन। हमारा शरीर कोण की तरह बन जाता है और पेट पे बहुत अच्छा दबाव पड़ता है, पेट की मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। चलिए अब करेंगे पादहस्तासन। बहुत ही फायदेमंद है पेट के लिए, डायबिटीज के लिए और पेट कम करने के लिए, पेट के फैट को कम करने के लिए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, अपने पंजों को टच करने की कोशिश करेंगे। जो लोग घुटना माथे लगा सकते हैं लगाएंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे हमारे। सांस लेते हुए ऊपर, इसी तरह तेजी करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और अब करेंगे पीटी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी थोड़ा तेज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और करेंगे ट्विस्टिंग। हमारा हाथ बाएं तरफ जाएगा तो पंजे और गर्दन राइट साइड, और जब हाथ राइट साइड जाएगा पंजे और गर्दन लेफ्ट साइड। इसी थोड़ा तेज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 6, 3, 2, 1। और ताली बजाएंगे अपने लिए और नाक से गहरी सांस लेकर के मुंह से सांस को फेंकेंगे ताकि जो सांसें हैं हमारी नॉर्मल हो जाएं, जो हार्ट बीटिंग है नॉर्मल हो जाए। चलिए अब करेंगे हम लोग सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपको सभी तरह के रोगों में बहुत मदद करता है, खासतौर से पेट, कमर, डायबिटीज बहुत ही अच्छा है। और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा अगर कोई है तो सूर्य नमस्कार। चलिए दोनों पैर मिलाएंगे, हाथ सामने, नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, ऊपर हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे, पंजों के पास लगाएंगे, पादहस्तासन। हाथों को टेका लेंगे, लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और दाहिना घुटना हमारे दोनों हाथों के बीच में। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, दक्षिणास्थ संचालनासन। फिर राइट पैर को भी पीछे ले जाएंगे, दोनों ही पंजे मिला देंगे और पूरा झुक जाएंगे। अपनी नाभि को देखेंगे, नाभि दर्शन या पर्वतासन पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन। फिर धीरे धीरे करके घुटनों को नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा,
छाती और इन टच करेगी, 8 अंक टच करेंगे, 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। फिर पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे। सांस लेते हुए नाभि तक ऊपर उठेंगे, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। एड़ी को जमीन से लगाने की कोशिश और पूरा नीचे झाकेंगे। फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, ऊपर देखेंगे सांस लेते हुए, वामस्थ संचालनासन। फिर दाहिने पैर को भी आगे लाएंगे, दोनों पंजे मिला देंगे, पादहस्तासन। सांस छोड़ते हुए फिर सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन, हाथों को ऊपर ले जाएंगे और वापस प्रणाम मुद्रा में। ये होगा हमारा प्रणाम आसन। और करेंगे इसको 3 बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आराम से करिए। और जो लोग तेजी से कर सकते हैं वो तेजी से करें, लेकिन पूरे अच्छे मूवमेंट के संग में करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे और डायबिटीज के कुछ आसन करेंगे। सबसे पहले करेंगे मंडूक आसन। डायबिटीज के लिए सबसे बढ़िया आसन मंडूक आसन है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है हमारे पैनक्रियास पे, उसको एक्टिवेट करने में मदद मिलती है। करना क्या है, हमने अपने अंगूठे को 4 उंगलियों के अंदर करना है और अंगूठे की जो नोक है, इस तरीके से नोक अपना देखें तो बाहर की तरफ होगी। नोक इसलिए बाहर होगी कि इसको हमें अपने नाभि के आसपास नोक को लगाना है, ताकि इस पे प्रेशर पड़े हमारे पैनक्रियास पे और हमारी स्थिति घड़ी जैसे देखते हैं उस तरीके से दोनों हाथ हो जाएंगे और अपने नाभि के पास लगा लेंगे। अब क्या करना है, सांस को पूरा खाली कर देना है और खाली करके पेट को भी पीछे धसाते हुए और आगे झुकना है। इस तरीके से जिनको सर्वाइकल है वो अपनी गर्दन ऊपर रखेंगे, जिनको गर्दन की परेशानी नहीं है वो लोग माथा अपना जमीन से लगा लीजिए। पूरा दबाव पड़ेगा आपके पेट पे, जो आपको नाभि के आसपास धड़कन हो रही है उसको महसूस करिए। फिर थोड़ी देर रुकेंगे, 30 सेकंड तक कम से कम रुकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए, पीछे हमारे हिप से हील लगे रहेंगे। आगे अगर झुक सकते हैं तो नीचे तक झुक जाइए। पेट पे पूरे दबाव को महसूस करिए। ये डायबिटीज और पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है मंडूक आसन। अब इसी का दूसरा प्रकार, बाएं हाथ को नाभि पर रखेंगे, दाहिने हाथ को उसके ऊपर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर धसा लेंगे इस तरीके से और तब आगे झुकेंगे ऐसे। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे और जो धड़कन आ रही है नाभि के आसपास उसको महसूस करिए। ये धड़कन बताती है कि आपका पैनक्रियास एक्टिवेट हो रहा है। फिर एक बार सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। कि कम से कम 30 सेकंड रुकेंगे तो फायदा मिलना शुरू होगा, लेकिन जितना हो सके उतना करिए।
महसूस करते हुए कि हमारे जो दबाव है हमारे पेट पे हो रहा है। फिर सांस लेते हुए ऊपर। ये मंडूकासन हो गया। दूसरा हम करेंगे शशक आसन। उसी तरह वज्रासन में बैठेंगे और सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे हाथों को, और सांस छोड़ते हुए घुटनों को दोनों मिला लीजिए, बिल्कुल मिल सटे हुए होंगे, ताकि जब पेट नीचे आए तो पूरा दब जाए पेट इसके नीचे। ठीक है, और हाथ आगे पूरे खींचने हैं सांस छोड़ते हुए, और हिप से ही लगे रहेंगे, पीछे से उठेगा नहीं हमारा शरीर। रुकेंगे 30 सेकंड तक। फिर एक बार ऊपर सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए पूरा खिंचाओ। हाथों को आगे खींचेंगे ताकि पेट पे पूरा जोर पड़े। पीछे से हिप्स हमारे उठेंगे नहीं। रुकेंगे थोड़ी देर, फिर सांस लेते हुए वापस। अब पैरों को फैलाएंगे, पैरों को फैला करके, और राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, और राइट हाथ को पीछे ले जाएंगे, और लेफ्ट हाथ को राइट पैर के बाहर से निकालते हुए या तो पंजों पे टच करेंगे या दूसरे पैर का घुटना पकड़ लेंगे, और घूम करके इसको दबाते हुए इसको जो है घुटने को अंदर दबाएंगे और पीछे देखेंगे सांस छोड़ते हुए। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में रुके रहेंगे थोड़ी देर। पूरा दबाव महसूस करिए, घुटने से पेट पे दबाव आना चाहिए पूरा, और शरीर पूरा टर्न हो जाएगा। फिर वापस सांस लेते हुए, फिर इस तरीके से दूसरे पैर से घुटने को मोड़ेंगे। लेफ्ट पैर का घुटना मुड़ गया, लेफ्ट हाथ पीछे चला गया, राइट हाथ को उठाया और लेफ्ट पैर के पीछे से बाहर से निकाला, और या तो पंजों पर टच किया या दूसरे पैर के घुटने को पकड़ा और पीछे घूम गए, और इसको अंदर तरफ दबाया, घुटने से अंदर तरफ दबाया और पीछे घूम गए। जितना घूम सकते हैं घूमिए, और जो पेट पे प्रेशर आ रहा है उसको महसूस करिए। वापस अब करेंगे हम गौमुख आसन। गौमुख आसन में बाएं पैर को दाहिने पैर के नीचे से निकाल लेंगे, और राइट पैर को ऊपर रख देंगे। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा, और दूसरे हाथ को पीछे से ले जा करके दोनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकता है करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर, वापस इसी तरीके से अब राइट पैर को लेफ्ट पैर के नीचे से निकाल देंगे और लेफ्ट पैर को ऊपर रखेंगे। लेफ्ट पैर का घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हाथ ऊपर जाएगा, और राइट हाथ जो है हमारा वो पीछे से ऐसे जाएगा और सामने देखेंगे। प्रेशर पे महसूस करिए, पेट पे जो प्रेशर आ रहा है उसको महसूस करिए। पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन। और जो लोग वज्रासन नहीं बैठ सकते वो इस तरीके से योग मुद्रा आसन करेंगे, पद्मासन में बैठ करके, और इस तरीके से हाथों को दोनों रख लीजिए और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, मुट्ठी बना के भी रख सकते हैं इस तरीके से, और इसको धसाएंगे अंदर तरफ ऐसे, और सांस छोड़ते हुए आगे जितना झुक सकते हैं, मगर पेट पे दबाव आए ऐसा महसूस करिए। इसी को थोड़ा पीछे हाथ बांध लेंगे और हाथ बांध करके दोनों हाथों को, और झुकेंगे आगे की तरफ, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। और एक और आसन करेंगे, कूर्म आसन। वज्रासन में ही बैठेंगे, और जैसे पहले हमने अपने अंगूठे लगाए थे उसी तरीके से कोहनियों को इस तरह नाभि के आसपास रखना है। मुट्ठी बंद रहेगी, अंगूठा उंगलियों के अंदर। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे,
सामने देखेंगे, पूरा दबाव पेट पे महसूस करिए। कोहनियों से वापस सांस लेते हुए फिर एक बार कोहनियों को दबाते हुए अंदर पेट पे सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन, कूर्मासन, डॉग पोज। वापस अब हम लेटेंगे पीठ के बल। कुछ आसन हम पीठ के बल करेंगे जो पेट और डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को 30 डिग्री तक उठाएंगे, सिर जमीन से लगा रहेगा। उत्तान पादासन। सांस लेते हुए दोनों पैरों को उठाइए 30 डिग्री तक, 40 डिग्री, 35 डिग्री तक। रुकेंगे थोड़ी देर, महसूस करिए जो पेट पे दबाव आ रहा है। धीमे धीमे वापस फिर एक बार सांस लेते हुए रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीमे से वापस। और अब करेंगे नौका आसन। बहुत ही अच्छा है पेट के लिए, खासतौर से नाभि के लिए बहुत अच्छा है। जैसे पैरों को उठाया था वैसे अब हाथों को और सिर को भी उठाएंगे। नाव की तरह, बोट की तरह पोज बनाएंगे सांस लेते हुए। रुकेंगे थोड़ी देर, पेट पे जो दबाव आ रहा है उसको महसूस करिए। धीमे धीमे वापस फिर एक बार सांस लेते हुए दोनों तरफ से उठेंगे। बिल्कुल पैर सीधे रहेंगे उठने से। रुकेंगे थोड़ी देर, वापस। यहाँ जो दबाव आ रहा है पेट पे, ये पेट के लिए और डायबिटीज के लिए दोनों बहुत फायदेमंद है। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को एक साथ पेट पे दबाते हुए, सांस छोड़ते हुए, और जिनके सर्वाइकल पेन नहीं वो लोग आगे माथे को लगा देंगे। पेट खाली रहेगा। रुकेंगे थोड़ी देर, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर एक बार सांस छोड़ते हुए, सांस पेट पे पूरा दबाव, वापस। अब करेंगे हम पादांगुष्ठा नासा स्पर्शासन। पादा बने पैर, अंगुष्ठ बने अंगूठा, नासा बने नाक, स्पर्श बने स्पर्श करना। पादा अंगुष्ठा नासा स्पर्शासन। पहले एक पैर को पकड़ेंगे पंजे से और इसको लाएंगे। कोशिश करेंगे जो लोग नाक तक ला सकते हैं ले आइए। दूसरा पैर को सीधा रहेगा और वापस दूसरे पैर से ऐसे करेंगे, पूरा खिंचाव करेंगे, वापस। बहुत अच्छा, बहुत फायदेमंद डायबिटीज पेट दोनों के लिए। आप दोनों पैरों को एक साथ से करेंगे और इसको खींचेंगे इस तरीके से अपने नाक की तरफ, नोज की तरफ। रुकेंगे थोड़ी देर, वापस। और करेंगे कंद्रासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और अपने हाथों को या तो यहाँ रखेंगे या अगर आप पकड़ सकते हैं इसको, कलाइयों को पकड़ लेंगे और कमर को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए। रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर। बहुत ही फायदेमंद है पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही फायदेमंद। रुकेंगे थोड़ी देर, कमर को भी फायदा दे रहा है। वापस फिर एक बार सांस लेते हुए उठाएंगे जितना उठा सकते हैं अपनी कमर को। वापस अब हम शरीर को ढीला छोड़ देंगे। दोनों पैरों में थोड़ा गैप, हाथ हमारे शरीर के पास में, हथेली आसमान की ओर, चेहरा सीधा या दाएं बाएं गिरा हुआ। शवासन।
आराम के लिए, रिलैक्स के लिए हम ये आसन कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर भी रिलीज कर रहे हैं। डायबिटीज का एक मुख्य कारण आजकल तनाव हो गया है, तो तनाव को भी हमें कम करना है, उससे भी हमें लड़ना है या अपने को बैलेंस रखना है। शवासन, अपने शरीर को, मन को आराम देंगे थोड़ी देर के लिए। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस समय जिस समय हम कर रहे हैं, सारी चीजों को अपने दिमाग से हटाते हुए कुछ समय के लिए उनसे कहीं थोड़ा दूर चले जाएं। हमें आराम की जरूरत है, पूरा रिलैक्स। महसूस करिए पंजों से लेकर के आपकी पिंडलियों से लेकर के घुटनों, थाई से लेकर कमर, पीठ, गर्दन, चेहरा, सबको आराम मिल रहा है, रिलैक्स हो गए हैं। कंधे, कोहनियां, हाथ की उंगलियां, हथेलियां रिलैक्स हो रही हैं, रिलैक्स हो गई हैं। आपकी दिल की धड़कन धीरे धीरे नॉर्मल हो गई है, सांसें भी धीरे धीरे नॉर्मल हो गई हैं। 1 से 2 मिनट, 5 मिनट तक बिना सोए हुए अपने शरीर को इस तरह रखना है कि हमारी स्थिति जागृत अवस्था होनी चाहिए। सोना नहीं है, केवल शरीर को रिलैक्स देना है। और जो सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, उनको देखिए। अपने शरीर को मन की आंखों से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे देखिए। कैसा शरीर पड़ा हुआ है हमारा, ढीला ढाला। धीरे धीरे पैर की उंगलियों में थोड़ी हलचल आइए, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल आइए, आंखों में थोड़ी अंदर ही अंदर थोड़ी हलचल आइए। आंखें बंद रहेंगी, लेफ्ट साइड टेका लेंगे हाथ का, रुकेंगे थोड़ी देर, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे थोड़ा, फिर बैठ जाएंगे आंखें बंद करके अपने स्थान पे। हाथों के हथेली को ऊपर ले जाके रगड़ेंगे, रगड़ करके गरम करेंगे इनको, और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे रखेंगे। आंखों को, चेहरे को सहलाएंगे और नीचे। अब हम करेंगे प्राणायामों का अभ्यास, जो साथ साथ बहुत जरूरी हैं। बिना प्राणायाम के जो भी हमने अभ्यास करे हैं, उनका लाभ 50% ही मिलेगा। अगर पूरा 100% फायदा लेना है तो साथ में प्राणायाम करने पड़ेंगे। प्राणायामों की आपका समय आसनों से दुगना होना चाहिए, इसलिए कम से कम जितना हमने समय दिया है आसन में, उतना समय तो कम से कम दें। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। सांस को गहरा लेना है, और जो डायबिटीज के लिए जो है वो आपको रिंग फिंगर को अंगूठे से दबाना है। अंगूठे की जड़ में लगा देंगे और अंगूठा इस तरीके से उसके ऊपर रख देंगे। 3 उंगलियां खुली रहेंगी, केवल रिंग फिंगर दबी हुई है, ये है। इसी तरीके से दूसरे में इस तरह रिंग फिंगर को दबा करके बैठेंगे डायबिटीज के लिए। और गहरी सांस लेना, लंग्स तक को छोड़ना। नॉर्मल तरीके से करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब लोग इसको कर सकते हैं। साउंडलेस ब्रीदिंग। जिन्हें हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, पेट कमजोर है, दिल कमजोर है, उसको ऐसी धीमे धीमे गति से करना है। बुजुर्ग हैं जिनकी ताकत नहीं है ज़्यादा शरीर में, उनको इसी तरह से साउंडलेस ब्रीदिंग में करना है। गहरी सांस लेना, ऐसे सांस लेना है कि लंग्स पूरे भर जाएं
और फिर सांस को पूरा खाली करना। जितना समय सांस लेने में करना है उससे डेढ़ा या दुगना समय हमें सांस निकालने में देना है। सांसों पे पूरा ध्यान, प्राणायाम जो है वो सांसों का ही अभ्यास है, इसलिए हमारा पूरा ध्यान सांसों पे रहना चाहिए। चेहरे पे एक मुस्कान, कोई तनाव नहीं, कंधों में कोई खिंचाव नहीं, केवल हमें कमर गर्दन अपनी बैकबोन को सीधे रख के बैठना है और सांसें गहरी लेनी है और छोड़नी है। बस का प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है हमारे लंग्स को मजबूत करने के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, जुकाम खांसी के लिए, गले के सारे रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद। चलिए इसको थोड़ा तेजी से करेंगे। जो लोग कर सकते हैं, जिनको हमने परहेज नहीं बताया है, वो लोग थोड़ा तेजी से करेंगे। तेजी करते समय हमारे कंधे नहीं हिलेंगे, चेहरा नहीं हिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। और जो लोग ऐसे नहीं कर सकते वो लोग हाथ ऊपर ले जाकर कर सकते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, मुट्ठी बांध के हाथ नीचे। जब हम इसको तेजी से करते हैं तो हमारा फैट जलता है, हमारा मोटापा कम होता है, डायबिटीज कंट्रोल में आती है, पेट स्वस्थ रहता है, लंग्स को बहुत ताकत मिलती है। बस का प्राणायाम से ऑक्सीजन का फ्लो हमारे शरीर में अच्छी तरह पहुंचता है। सांसें पूरी अच्छी तरीके से अपने शरीर को ऑक्सीजन देती हैं। चलिए अब करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। उसी तरह बैठकर कमर गर्दन सीधी, नाक से सांस को फेंकना है, मुंह बंद रखेंगे, सांस को लेना नहीं है, अपने आप सांस अंदर जाएगी। और जब सांस बाहर फेंकेंगे तो हमारा लोअर एब्डोमेन, नाभि से नीचे जो पेट है और जो लैट्रिन टॉयलेट का रास्ता है वो ऊपर खींचेगा। पेट को अंदर बाहर करने की कोई कोशिश नहीं करनी है, हमारा ध्यान सांस को बाहर फेंकने पे और साथ साथ लोअर पोर्शन को ऊपर खींचने पे रहना चाहिए। चलिए करेंगे कपालभाति। चेहरे पे मुस्कान के संग, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, केवल मुस्कुराते हुए करना है, कमर गर्दन सीधी रख करके। कुछ सावधानियां जो रोज हम लोग कह बताते हैं कि जिन्हें पेट का या शरीर का कोई ऑपरेशन हुआ हो पिछले 6 महीनों में, और जिनको हर्निया है, जिनके पेट में कोई अल्सर वगैरह है, या पीरियड प्रेगनेंसी के दौरान उसको ना करें। इसके अलावा जिनको हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, हार्ट कमजोर है, वो लोग इसको धीमे धीमे कर सकते हैं। 2 सेकंड में स्ट्रोक, 1 स्ट्रोक, बाकी लोग 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक कर सकते हैं, कमर गर्दन सीधी रख करके। हर सांस जो बाहर फेंक रहे हैं महसूस करिए, हमारा लोअर एब्डोमेन ऊपर की तरफ खींच रहा है। हर सांस जो बाहर फेंकते हैं कुछ क्षणों के लिए हमारा मूड बंद लग जाता है, ऐसा महसूस करिए। डायबिटीज के लिए, मोटापे के लिए वरदान है ये कपालभाति। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, प्रोस्टेट, किडनी, लिवर सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद।
धीरे धीरे जब हमारा अभ्यास हो जाएगा तो सांसों से आवाज़ नहीं निकलेगी, बहुत कम आवाज़ आएगी और हम इसको अंदर महसूस करते हुए करेंगे। थक जाएं, थोड़ा सांस ले लें बीच में, फिर करें। जिनकी कमर दर्द है वो लोग वज्रासन बैठ करके करें, कपालभाति प्राणायाम। सभी को 10 से 15 मिनट सभी को करना चाहिए, स्वस्थ लोगों को भी 10 से 15 मिनट करना चाहिए। और जिनको की बताई जो परेशानियां हैं, खासतौर से डायबिटीज के लिए, इसको आधा घंटा 1 घंटा रुक के करना चाहिए। अगर एक टाइम में नहीं कर सकते तो शाम को कर लीजिए, मगर एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, कम से कम 5 घंटे का गैप होना चाहिए खाने के बाद। चाय पी के इसको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। Last 60 stroke. धीरे से अपनी आंखें खोलिए और हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। ये भी बहुत लाभदायक है आपके पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, क्योंकि इसमें हम 3 बंद लगाते हैं। मूल बंद लैट्रिन पेशाब के रास्ते को खींचते हैं, उद्यान बंद पेट को अंदर धसाते हैं, और जालंधर बंद नेक लॉक करते हैं, जिनको सर्वाइकल नहीं है। सांस को लेते हैं और दुगनी गति से बाहर फेंक करके पेट को खाली कर देंगे, पेट को अंदर धसा लेंगे, और मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद लगा करके करेंगे। जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे, भरेंगे सांस को खाली करेंगे। सांस ले लेंगे, फिर एक बार सांस छोड़ेंगे, 30 सेकंड तक रोकने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स। अब इसके संग करेंगे अग्निसार क्रिया, जो इसकी सहायक क्रिया कहलाती है। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस को बाहर रखते हुए, और पेट को अंदर बाहर करेंगे। एक बार और सांस भरेंगे, सांस पूरी खाली करके बाहर रोकेंगे। रिलैक्स। अब करेंगे हम ऊंचाई प्राणायाम।
हमें पहले सांस बाहर फेंकनी है, फिर नाक से सांस लेनी है, मुंह बंद रहेगा और गले से घर्षण करते हुए खर्राटे की आवाज़ होते हुए सांस पूरी भर जाएगी। और फिर जब सांस भर जाए तो नेक लॉक कर देंगे जिनको सर्वाइकल नहीं है। और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को निकालेंगे। चलिए करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। जिन्हें गर्दन कोई दिक्कत नहीं है वो लोग पूरी गर्दन को नीचे झुका सकते हैं। जिन्हें गर्दन थोड़ी दिक्कत है वो लोग थोड़ा खींच कर जिस तरह गर्दन को लॉक करेंगे, और या नहीं ऊपर करें, नहीं लॉक करें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार और। हमारा मूल बल भी साथ में लग जाता है। एक बार और करेंगे। पैरों को थोड़ा खोल देंगे, पैरों को गैप करके बाहर की तरफ पंजे करेंगे, अंदर की तरफ पंजा करेंगे। घुटने के लिए बहुत ही अच्छा, ये पंजों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम है, घुटनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और दोनों पैरों को मिला के उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे, फिर पैरों को, पंजों को पूरा आगे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, पूरा खिंचाव। हील्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, हील्स की मसाज हो जाती है इसमें। इसको राउंड राउंड घुमाएंगे आप, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, और करेंगे पिंडलियों के लिए एक्सरसाइज। पेट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, साथ साथ डायबिटीज भी आपका कंट्रोल होगा। चलिए अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना है सबको, क्योंकि इसी से हमारे पूरे शरीर में अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बिना आवाज करे हुए धीमे धीमे करके सांस भरेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे, राइट नॉस्ट्रिल से और धीमे धीमे करके सांस को छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से धीमे धीमे करके सांस को लेंगे, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे। जितना समय सांस लेने में देंगे उससे ज्यादा समय सांस निकालने में देंगे तो अच्छा रहेगा। ध्यान रखेंगे सांसों में कोई आवाज नहीं होगी, कोई खिंचाव नहीं होगा, बहुत आराम आराम से स्मूथली करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे शरीर की सारी नस नाड़ियों का परिशोधन हो जाता है और ब्लड शुगर लेवल जो है कंट्रोल करने में बहुत आराम मिलता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से।
जो लोग बैठ के नहीं कर सकते वो लोग लेटे लेटे इसको करें। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, खाना खाने के 2 घंटे बाद इसको कर सकते हैं। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर को अपने माथे पर रखेंगे, बाकी 3 उंगलियां नीचे, अंगूठे से कान के ढक्कन को बंद करके अंदर ही अंदर मधुर ध्वनि में भंवरे की आवाज मुंह बंद करके आंखें बंद रहेंगी, हाथ नीचे आ जाएंगे। ये जो हम लोग भ्रामरी, उद्गीर और प्रणव ध्यान करते हैं, ये जो मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए करना है, इसलिए इसको बहुत स्मूथली करना है, तभी मेंटल प्रेशर कम होगा। और जब प्रेशर कम होगा मेंटल प्रेशर, तो डायबिटीज ठीक होगी। अब करेंगे ओम का उच्चारण, गहरी सांस लेकर के बहुत बहुत मधुर ध्वनि में करना है, लंबा ओम का उच्चारण। भरेंगे गहरी सांस, फिर भरेंगे गहरी सांस, फिर भरेंगे गहरी सांस, आंखें बंद रखेंगे, सांसों की गति को बिल्कुल धीमा कर देंगे। 1 मिनट में 3-4 सांसें। कोई आवाज नहीं सांसों में। भगवान को धन्यवाद देते हुए हाथों को पले जाएंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे, कस के गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएंगे। इसी में आंखों को घुमाएंगे, एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से एक तरफ से। आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे और चेहरे को मझात देते हुए आंखें खोलेंगे। अब करेंगे सिंहासन। जीभ बाहर निकाल करके, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा, गले के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जीभ बाहर निकालेंगे, जोर से दहाड़ेंगे। गले को सहरा लेंगे, खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे और बजाएंगे ताली। सारे जो शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
25, 24, 25, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। लाल लाल हाथों को अपने कंधों पे, अपने कमर पे लगाइए और झूमते हुए हंसेंगे। चलिए फ्रेश हो गए, बैठ जाएंगे। एक बार गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण, शांति पाठ। ओम ध्यो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी वंदन, सबका दिन शुभ हो। ओम। आप सबको योग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।